गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मुरली मीणा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एस्पिरेंट्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। 12वीं कक्षा की इंग्लिश कंपलसरी विषय की अपन ने पोइट्री वाला सेक्शन शुरू कर रखा है, जिसमें अब तक हम 2 पोएम्स पढ़ चुके हैं। अपने तीसरी पोएम के रूप में ए थिंग ऑफ ब्यूटी आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप अभी तक इस चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो पहले चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी 12वीं कक्षा की इंग्लिश जो है उसको समझने में आपको कोई परेशानी ना हो और परीक्षा में आप बेहतर तरीके से प्रश्नों के जवाब लिख सकें और अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। अब बिना किसी देरी के अपनी क्लास को अपन शुरू करते हैं। अपनी पोएम का नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। इसका मतलब है सुंदरता की एक वस्तु और राइटर है जॉन कीट्स। 1795 टू 1821 was a ब्रिटिश रोमांटिक पोइट। जॉन कीट्स, जिनका जन्म 1795 में हुआ और मृत्यु 1821 में हुई, वॉज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोइट। वो ब्रिटिश काल के या ब्रिटिश ब्रिटेन के रहने वाले रोमांटिक कवि थे। रोमांटिक मतलब उस समय रोमांस का एक काल चलता था, एरा चलता था अंग्रेजी साहित्य के अंदर, रोमांटिक एरा। तो उस समय के एक कवि माने जाते हैं। ऑल दो ट्रेन टू बी अ सर्जन, हालांकि इन्होंने एक सर्जन शल्य चिकित्सक के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। किट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ wholly टू पोइट्री, लेकिन किट्स ने निर्णय लिया अपने आप को कविताओं के लिए समर्पित करने का। पूर्ण रूप से उन्होंने अपने आप को काव्य के लिए समर्पित कर दिया, भले ही सर्जन के रूप में इन्होंने ट्रेनिंग प्राप्त की थी। किट्स सीक्रेट, किट्स का जो रहस्य है, इज पावर टू स्वे, उसकी जो शक्ति है, टू स्वे मतलब बहाकर ले जाने की, एंड डिलाइट द रीडर्स, और पाठकों को प्रसन्न करने की। कि इसकी कविताओं की या इसकी रचनाओं की जो मुख्य विशेषता क्या है, वो पढ़ने वाले को बहाती हुई ले जाती है। एक ऐसा बहाव उसके अंदर डाल रही है कि वो फ्लो में चलता है और पाठकों को एक अलग ही प्रकार की प्रसन्नता और खुशी प्रदान करती है। लाइज प्राइमरली इन इज गिफ्ट फॉर परसीविंग द वर्ल्ड, और प्राथमिक रूप से वो एक उपहार के रूप में उसको दुनिया को प्राप्त करने का अवसर देती है, ग्रहण करने का अवसर देती है। एंड लिविंग, और जीवन को जीने का मौका देती है। हिज मूड्स, अपने मनोभावों के अनुकूल। एंड एस्पिरेशंस, और आकांक्षाओं के अनुसार। इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, इन भाषाओं के अंदर, इस भाषा के अंदर। तो कुल मिलाकर उसके कहने का मतलब है कि प्राथमिक तौर पर वो दुनिया को और इस जीवन को अपनी मनोभावनाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप जीने का अवसर प्रदान करती है उसकी कविताएं। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्ट फ्रॉम इज पोएम इंडेमिन अ पोएटिक रोमांस। प्रस्तुत जो कविता है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ये उसकी एक अन्य रचना से ली गई है, जिसका नाम है इंडेमिन अ पोएटिक रोमांस। द पोएम इज बेस्ड ऑन ग्रीक लीजेंड। ये जो कविता है, ये एक यूनानी पौराणिक कथा पर आधारित है। इन विच, जिसके अंदर इंडेमिन, इंडेमिन एक पात्र है, ब्यूटीफुल यंग शेपर्ड, जो बहुत सुंदर युवा एक गडरिया होता है, एंड पोइट, और कवि होता है। who lived on माउंट लेटमस, जो माउंट लेटमस पर रहता है, एक पर्वत पर रहता है माउंट लेटमस पर। हैड अ विजन ऑफ सिंथिया, वो एक सपना देखता है सिंथिया का। इसका सपना देखता है वो सिंथिया का। अब सिंथिया कौन है? द मून गॉडेस, चंद्रमा की देवी। यानी कि एक गडरिया सपने में एक चंद्रमा की देवी को देखता है। द एंचेंटेड यूथ रिजोल्व टू सीक, और ये प्यार में पागल युवा उसकी खोज में निकल पड़ता है। सिंथिया की खोज में प्यार में पागल युवा निकल पड़ता है। सो वांडर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट एंड अंडर द सी, और वो भटकता रहता है जंगलों में होकर और समुद्र की गहराई में होते हुए। इतनी चाहत थी इसको उसको पाने की, लेकिन फिर भी क्या था, वो तो एक सपना था। जैसे मान लो आपके सपने में कोई फिल्मी हीरोइन आ जाए और आप चाहो कि मैं उसको पाने के लिए निकल पड़ूं, तो ये कभी संभव नहीं है। और ऐसा इसके साथ हुआ, इसने तो एक देवी का सपना देख लिया जो चंद्रमा की देवी थी, और चंद्रमा की देवी को पाना, सपने को सच करना काफी मुश्किल काम था।
तो उसके ऊपर ये कविता लिखी गई है, थिंग ऑफ ब्यूटी। इसका नाम थिंग ऑफ ब्यूटी का मतलब सुंदरता की एक वस्तु, यानी कि दुनिया में जितनी भी सुंदर वस्तुएं होती है वो सामने वाले को आकर्षित करती है। और उसी आकर्षण के चक्कर में ये दुनिया अभी जो चल रही है, सबसे ज्यादा किसके पीछे भागती है? सुंदरता और आकर्षण के पीछे भागने वाली दुनिया है। तो इसके अंदर अभी सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स खड़ी होती है वो इसी वजह से होती है। अब देखते हैं पोइम को। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। सुंदरता की एक वस्तु हमेशा आनंद प्रदान करती है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। सुंदरता की एक वस्तु हमेशा आनंद प्रदान करती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, क्योंकि उसका सुंदरता बढ़ती जाती है। लवलीनेस का मतलब सुंदरता, इंक्रीजेज मतलब बढ़ती जाती है। अब उसकी सुंदरता लगातार बढ़ती जाती है, क्योंकि कोई सी भी सुंदर चीज होगी ना, वो वक्त के साथ और भी निखार आता जाएगा। जैसे मान लो आप अपने आप को ले लो, आप में से कोई भी अपने आप को सुंदर नहीं मानता, कुरूप नहीं मानता, भद्दा नहीं मानता, गंदा नहीं मानता। सब अपने आप को क्या मानते हैं? सुंदर मानते हैं। भले ही सामने वाले आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते वो सुंदरता की दृष्टि से, क्योंकि वर्तमान में जो सुंदरता का आकलन किया जाता है बाह्य तरीके से किया जाता है कि दिखने में कैसा है। भले अंदर से बिल्कुल घटिया आदमी हो, लेकिन फिर भी बाहर से देखा जाता है। तो अपनी सुंदरता का आकलन अपन खुद जब करते हैं, तो अपन अपने आप को कभी भी सुंदर नहीं मानते, ऐसी अपनी दिमाग में नहीं रहता। अपन अपने आप को बहुत खूबसूरत और सुंदर मानते हैं, इसीलिए तो अपन नियमित रूप से कांच के सामने खड़े होकर 10-20 मिनट बर्बाद कर लेते हैं, और वो भी 3-4 बार खड़े होते हैं। और अगर आपके बाल थोड़े बहुत बड़े हो, फिर तो कहना ही क्या है, फिर तो आप अपना टाइम काफी वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि बालों को संवारने में लग जाते हैं 10 मिनट तो आप लोगों को। तो इस प्रकार से क्या है ये, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। सुंदरता की एक वस्तु जो होती है वो हमेशा आनंद प्रदान करती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इससे उसकी सुंदरता जो है वो बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगलेस। और ये जो सुंदरता है, ये कभी भी गुजरते हुए अंत तक नहीं पहुंच पाती है, यानी कि कभी भी नहीं गुजरती है या कभी खत्म नहीं होती है, और इसका कभी अंत नहीं होता है। बट विल कीप अ ओवर क्वाइट फॉर अस, बल्कि हमारे लिए एक जुर्मुट का काम करती है, झरने का काम करती है, जिससे हमें क्या मिलता है? सुकून और शांति मिलती है। अगर अपन अपने आप को कुरूप मानेंगे, बद्दा मानेंगे, तो अपन अपना अपने आप के साथ चिड़े हुए रहेंगे, अपन कभी भी अपने आप के साथ खुश नहीं रहेंगे। इसलिए प्रकृति ने हमारे अंदर ये क्वालिटी डाली है, ईश्वर ने, कि हम कभी भी अपने आप को गंदा नहीं माने, भद्दा नहीं माने, बल्कि सब अपने आप को सुंदर माने। और फिर उसमें सुधार के लिए आप चाहे जो ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करो, और पब्लिक के सामने अपने आप को बेहतर तरीके से सूटेबल तरीके की ड्रेस पहन के प्रस्तुत करो। और इससे अपन को क्या मिलता है? ये अपने लिए एक झरने का काम करता है, झुरमुट का काम करता है, कि अपन बहुत खूबसूरत आदमी। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। और ये एक ऐसी नींद प्रदान करती है, ये सोच हमारे को, जिससे हमारे अंदर बहुत मीठे मीठे, बहुत प्यारे प्यारे सपने अपन को आते हैं। ऐसी निद्रा में प्रदान करती है क्या? सुंदरता की चीजें। क्योंकि जब अपन सोते हैं, किसी भी सुंदर चीज के बारे में अगर आप सोच के अपन ज्यादातर सोते हैं, तो संभावना ये रहती है कि वही सुंदर चीज जिसके बारे में अपन ने देखा था, वो सुंदर चीज कुछ भी हो सकती है, प्राकृतिक दृश्य भी हो सकता है, या फिर आप जो समझ रहे हैं वो भी हो सकता है। तो जिसके बारे में अपन सोच कर सोते हैं, वही चीज क्या होती है? अपने सपने में रिफ्लेक्ट होती है, और फिर अपना मन काफी प्रसन्न हो जाता है। लेकिन अगर वही सपना जब अपने कगार पर पहुंच रहा हो, और कोई आकर अपन को जगा दे, तो उस वक्त वो इतना बुरा लगेगा जैसे कि किसी ने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। एंड हेल्थ, और जो स्वास्थ्य प्रदान करती है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और ऐसी सांस प्रदान करती है जो बिल्कुल शांत होती है। यानी कि सुंदरता की जो वस्तुएं होती है, वो हमें अच्छी निद्रा, अच्छा स्वास्थ्य, और अच्छी श्वसन, अच्छी श्वास, ताजा हवा हमें प्रदान करती है। ऐसा एहसास हमारे अंदर होता है। देयरफॉर, इसलिए, ऑन एवरी मोरो, प्रत्येक सुबह, आर वी रीडिंग आर वी रीडिंग आर वी रीडिंग
अ फ्लोरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। इसलिए प्रत्येक सुबह हम अपने आप को फ्लावरी बैंड एक फूलों के बंधन से टू बाइंड अस टू द अर्थ इस धरती से बांधने का कार्य करते रहते हैं। रेदिंग का मतलब होता है गुथना। आर वी रेदिंग हम गुथते रहते हैं ए फ्लावरी बैंड एक फूलों की का बंधन टू बाइंड अस अपने आप को बांधने के लिए टू द अर्थ इस धरती से। यानी कि प्रत्येक सुबह हम इस धरती के साथ इस प्रकृति की प्रत्येक सुंदर चीज के साथ अपने आप को फिर से जोड़ने का प्रयास करते हैं। जब अपन वहां से नींद से उठ के आते हैं तो फिर अपना वापस वही दिनचर्या वापस वही सिस्टम अपन शुरू करते हैं। स्पाइट ऑफ डेस्पॉन्डेंस निराशा के बावजूद, निराशा किसी भी चीज की हो बोले अपन को, लेकिन फिर भी अपन क्या चाहते हैं अपने हर दिन की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से हो। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, ताकि जो अमानवीय कमियां हैं ऑफ द इनह्यूमन डर्थ यानी कि अमानवीय जो कमियां हैं ऑफ नोबल नेचर्स सभ्य और सज्जन लोगों की, सभ्य और सज्जन लोगों के अंदर भी कुछ कमी होती है, उन सब चीजों को अपन दरकिनार कर देते हैं। ऑफ द ग्लूमी डेज उन बुरे दिनों के बारे में सोचकर अपन अपने लिए जो बुरे दिन होते हैं उनको भी अपन क्या करते हैं एक साइड कर देते हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, ताकि जो सभी अस्वास्थ्यकर और अंधेरे रास्ते होते हैं मेड फॉर आवर सर्चिंग जो हमारी खोज के लिए बने हुए होते हैं। यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ इन सब के बावजूद सम शेप्स ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाथ, कुछ सुंदरता की आकृतियां जो होती है वो इस पर्दे से होकर गुजर जाया करती है फ्रॉम अवर डायरेक्ट स्पिरिट्स। जिस प्रकार से कि हमारी कुछ बुरी आत्माएं होती है वो गुजरती रहती है, इसी प्रकार से कुछ चीजें होती है जो सुंदरता की चीजें होती है वो इस प्रकार से हमारे सामने से होकर गुजर जाया करती है। सच द सन जैसे कि सूर्य, द मून, द चंद्रमा, ट्रीज ओल्ड एंड यंग युवा वृक्ष और वृद्ध वृक्ष या पुराने वृक्ष, स्प्रोटिंग अ सेडी बून उनमें से होकर एक नई कोपल निकल जाया करती है। फॉर सिंपल सी उन साधारण भेड़ों के लिए, एंड सच आर डेफोडिल्स और जैसे कि नरगिस के फूल हुआ करते हैं उस तरीके से विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन इस हरे भरे संसार के अंदर जिसमें हम रह रहे हैं। एंड क्लियर रील्स और इसमें जो साफ सुथरे पानी की जो सरिताएं हैं नदियां हैं वो बहती रहती है। दैट फॉर्म देमसेल्व्स कूलिंग कोवर्ट मेक जो अपने आप के लिए एक ठंडाई प्रदान करने वाला झुरमुट बनाने का कार्य करती है। गेस द हॉट सीजन इस गर्मी के मौसम के अंदर। मिड फॉरेस्ट ब्रेक जंगल के मध्य की जो झाड़ियां होती है रिच विद अ स्प्रिंकल ऑफ फेयर मस्क रोजेस ब्लूम्स जो मस्क रोज की खुशबू से महका करती है और एक अलग ही प्रकार का छिड़काव वहां पर करती हुई नजर आती है झाड़ियों के अंदर। ऐसा माहौल अपन को देखने को मिलता है प्रकृति के अंदर। एंड सच टू इज द ग्रेन्यूर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डीड्स और जिस प्रकार से हमारे जो वीर योद्धाएं होते हैं जिनकी कल्पना अपन करते रहते हैं उनके जो मृत्यु के बाद में जो गुंबद बनते हैं वो भी हमारे को ऐसा ही एहसास कराते हैं। एक मृत व्यक्ति होता है जो शहीद होता है वीर योद्धा होता है उसकी याद में अपन क्या बनाते हैं एक स्मारक बनाते हैं तो वो भी हमें उसकी वीरता की याद उसकी किस्से अपन को दिलाता रहता है। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड एंड रीड और सभी प्रकार की जो कहानियां प्यारी कहानियां हमने सुनी है और पढ़ी है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक वो हमारे लिए अमृत रूपी पानी का अविरल झरने की तरह कार्य करती है। पोवरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवन स्प्रिंग जो हमारे तरफ स्वर्ग के किनारे से उड़ेला जा रहा होता है। इस प्रकार से हमारी जो पोएम है ये खत्म हुई। एक बार मैं इसको वापस से रिपीट करता हूँ। A thing of beauty is a joy forever सुंदरता की एक वस्तु हमारे लिए हमेशा आनंद प्रदान करती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस
इसका प्यारापन हमेशा बढ़ता जाता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगलेस, और ये कभी भी गुजरता नहीं है या कभी भी खत्म नहीं होता है। बट विल कीप अ बोवर क्वाइट फॉर अस, बल्कि हमारे लिए एक बोवर का काम करता है जो हमें शांति प्रदान करता है। एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और एक ऐसी नींद प्रदान करता है जिसमें बहुत मधुर सपने होते हैं। एंड हेल्थ, और अच्छा स्वास्थ्य देता है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और अच्छी सांस, ताजा हवा हमारे को प्रदान करता है। देयरफॉर, इसलिए ऑन एवरी मोरो, प्रत्येक सुबह को, आर वी रेडिंग अ फ्लावर बैंड, जब हम गुत्थे हुए रहते हैं, अ फ्लावर बैंड, एक फूलों का बंधन, टू बाइंड अस, अपने आप को बांधने के लिए, टू द अर्थ, इस पृथ्वी से। हम प्रत्येक सुबह अपने आप को इस पृथ्वी से जोड़ने के लिए फिर से प्रयास करते हैं, इसलिए कवि ने ऐसा कहा है। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, निराशा के बावजूद भी, ऑफ इन ह्यूमन डर्थ, जो अमानवीय कमियों की वजह से हमारे अंदर आ जाती है, ऑफ नोबल नेचर, उन सभ्य प्रकृति के मानवों की गलतियों की वजह से, ऑफ द ग्लूमी डेज, और इन बुरे दिनों के अंदर भी, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, जो सभी अस्वास्थ्यकर और अंधेरों से भरे हुए रास्ते होते हैं, मेड फॉर अवर सर्चिंग, जो हमारी खोज के लिए बने हुए रहते हैं। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद भी, सम शेप्स ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल, सुंदरता की कुछ आकृतियां जो होती है वो इस पर्दे से होकर गुजरती रहती है। फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट्स, जिस प्रकार से हमारी कुछ गंदी, या जिनको प्रेत आत्मापन बोलते हैं, वो गुजरती रहती है। सच द सन, जैसे कि सूर्य, द मून, चंद्रमा, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, वृक्ष जो पुराने और नए हैं, वो स्पोर्टिंग अ सेडी मून, उनसे होकर एक नई कोपल आशीर्वाद स्वरूप हमारे को छाया प्रदान करने का कार्य करती है। फॉर सिंपल सी, उस साधारण भेड़ के लिए नए वृक्ष, नए पत्ते आते हैं। एंड सच आर डेफोडिल्स, और नरगिस के जो फूल होते हैं, वैसे विद द ग्रीन वर्ल्ड, जो इस हरे भरी दुनिया के अंदर होते हैं, दे लिव इन, जिसके अंदर वे रह रहे हैं। एंड क्लियर रील्स, और साफ सुथरे पानी की जो सरिताएं होती है, दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कोवर्ट, वो उनके लिए एक ठंडाई प्रदान करने वाला झुरमुट प्रदान करती है। मेक गैस द हॉट सीजन, और वो इस गर्मी के मौसम में भी उनके साथ ऐसा करती है ताकि उसको गर्मी के मौसम में भी सर्दी का एहसास या ठंड का एहसास होता रहे। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और इस जंगल के मध्य की जो झाड़ियां होती है, रिच विद स्प्रिंकलिंग, वो बहुत गहन होती है। विद स्प्रिंकलिंग, एक वो जिसको बोलते हैं स्प्रिंकलिंग का मतलब छिड़काव करने वाली जैसी। और फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, जिसमें होकर के मस्क रोज जो होते हैं, गुलाब होते हैं, उनकी खुशबू है वो महका करती है। एंड सच टू इज ग्रेनेडर ऑफ डोम्स, और इसी प्रकार से, जैसे कि कुछ कब्रें होती है, वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डीड्स, जिनके बारे में, जो हमारे वीर योद्धा होते हैं उनके बारे में अपन कल्पना करते हैं, उनकी जो कब्रें होती है वो भी हमारे लिए उसी प्रकार का एहसास प्रदान करती है जैसे कि प्रकृति हमारे लिए प्रदान करती है। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड एंड रीड, और सभी प्रकार की जो अच्छी और प्यारी कहानियां हैं जिनको अपन ने पढ़ा है और सुना है, इन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल रीड, वो इस अमृत रूप पानी का एक अंत विहीन झरना है, पोवरिंग अनटू अस, जिसको हमारी तरफ उंडेला जा रहा है, फ्रॉम द एवन स्प्रिंग, स्वर्ग के किनारे से होकर। इस प्रकार में इस कविता के अंदर ये बताया गया है कि सुंदरता की प्रत्येक चीज, चाहे वो प्रकृति में किसी भी रूप में विद्यमान हो, हम नियमित रूप से उसे जुड़ाव करना चाहते हैं, नियमित रूप से उस सुंदर चीज को देखना चाहते हैं। जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति होता है जिसकी किसी चीज को पाने की चाहत होती है, किसी का सपना वो देखता है, तो उसकी इच्छा होती है कि वो उस चीज को नियमित रूप से अपने सामने पाए, और उसी के पीछे वो हम अपनी जिंदगी को तबाह भी कर लेता है। आजकल ऐसे उदाहरण अपन देखते रहते हैं। तो ये अपनी जो पोएम है इसको अपन ने बेहतर तरीके से समझा। अब चलते हैं अपनी इसके क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज ब्यूटीफुल थिंग प्ले इन अवर लाइफ, सुंदरता की जो चीज होती है वो हमारे जीवन में किस प्रकार की भूमिका निभाती है। ब्यूटीफुल थिंग गिव्स अस इटर्नल जॉय, एक सुंदर वस्तु जो होती है वो हमारे लिए अनंत आनंद प्रदान करती है। एलिवेट्स अवर सफरिंग्स,
एंड रिमूव सैडनेस, एलिविएट अवर सफरिंग्स, हमारी पीड़ाओं को कम करती है, एंड रिमूव सैडनेस, और उदासी को दूर करती है, फ्रॉम अवर हर्ट्स, हमारे हृदय में से होकर, जो हमारे हृदय में पीड़ाएं होती है, दुख होता है, उसको हमसे दूर करती है। ब्यूटी आल्सो हेल्प्स अस गिव अप अवर एविल वेज, जो सुंदर चीजें होती है वो हमेशा हमारी मदद करती है ताकि हम बुरे रास्तों से होकर के बुरे रास्तों को छोड़ दें, गिव अप मतलब छोड़ दें। एक बार वापस देखते हैं, व्हाट रोल डज अ ब्यूटीफुल थिंग प्ले इन अवर लाइफ, सुंदरता की जो चीजें होती है वो हमारे जीवन में किस प्रकार की भूमिका निभाती है। अ ब्यूटीफुल थिंग गिव्स अस इटर्नल जॉय, एक सुंदरता की जो वस्तु होती है वो हमारे लिए अनंत आनंद प्रदान करती है। एलिवेट्स अवर सफरिंग्स, हमारे दुखों को कम करती है, पीड़ाओं को कम करती है। एंड रिमूव सैडनेस, और दुख जो उदासी है उसको हटाती है। फ्रॉम अवर हार्ट्स, हमारे हृदय में से होकर। ब्यूटी ऑल्सो हेल्प्स अस, सुंदरता हमें मदद करती है, गिव अप अवर एविल वेज, ताकि हम अपनी बुरी जो रास्ते हैं उनको छोड़ दें। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, व्हाट इज द पोइट्स व्यू अबाउट द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स, व्हाट इज द पोइट्स व्यू, कवि का क्या नजरिया है अबाउट द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स, मानवीय जीवन के बारे में। द पोइट बिलीव्स, कवि विश्वास करता है, दैट की ऑल ह्यूमैनिटी सफर्स फ्रॉम माइजरी एंड डेस्पोंडेंस, ये जो समस्त मानवीयता है वो पीड़ित है दुखों से और निराशाओं से। बिकॉज, क्योंकि ऑफ इट्स एविल वेज, उनके गलत रास्तों की वजह से या गलत आदतों की वजह से। वी अवर सेल्व्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर अवर ट्रबल्स, हम स्वयं अपने दुखों के लिए जिम्मेदार है, ऐसा कवि जिंदगी के बारे में बताता है। एक बार वापस देखते हैं, व्हाट इज द पोएट्स व्यू अबाउट द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स, कवि का मानवीय जीवन के बारे में क्या दृष्टिकोण है। द पोइट बिलीव्स दैट, कवि विश्वास करता है कि ऑल ह्यूमैनिटी सफर्स फ्रॉम माइजरी एंड डेस्पोंडेंस, ये समस्त जो मानवीयता है या मानवता है, सफर्स वो पीड़ित है, फ्रॉम माइजरी दुखों से, एंड डेस्पोंडेंस और निराशाओं से। बिकॉज ऑफ इट्स एविल वेज, अपने गलत रास्तों की वजह से या गलत तरीकों की वजह से। वी अवर सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल, हम स्वयं इसके लिए जिम्मेदार है, फॉर अवर ट्रबल्स, जो हमारे संकट है उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, व्हाट इज द मैसेज दैट द पोइट वांट्स टू कन्वे थ्रू दिस पोएम, कवि इस कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है। द पोइट वांट्स टू कन्वे द मैसेज, कवि ये संदेश देना चाहता है, दैट की इट इज ब्यूटी इटसेल्फ, कि ये सुंदरता ही है, विच मेक्स अवर लाइफ एंड ऑल्सो द वर्ल्ड वी लिव इन वर्थ लिविंग, कि ये सुंदरता ही है जो हमारे जीवन को और इस दुनिया को जिसमें हम रह रहे हैं रहने के काबिल बनाती है। एक बार वापस देखते हैं, व्हाट इज द मैसेज दैट द पोइट वांट्स टू कन्वे थ्रू दिस पोएम, कवि इस कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है। द पोइट वांट्स टू कन्वे, कवि ये संदेश देना चाहता है, द पोएम इस कविता के माध्यम से, दैट की इट इज ब्यूटी इटसेल्फ, कि ये सुंदरता ही है स्वयं, विच मेक्स अवर लाइफ, जो हमारे जीवन को बनाती है, एंड ऑल्सो द वर्ल्ड, और इस दुनिया को बनाती है, वी लिव इन वर्थ लिविंग, जिसके अंदर हम रह रहे हैं उसको रहने के काबिल। तो कवि ये संदेश देना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम, इस कविता का केंद्रीय विचार या केंद्रीय विषय वस्तु क्या है। सेलिब्रेशन ऑफ ब्यूटी इन ऑल इट्स फॉर्म्स, सुंदरता की जो वस्तु होती है उसको जो अपन सेलिब्रेट करते हैं उसके सभी रूपों के अंदर, तो ये सुंदरता को अपन सेलिब्रेट करते हैं ये तो अपन मान के चलते हैं, तो उसके सभी रूपों के अंदर जिसमें अपन सुंदरता को सेलिब्रेट करते हैं, इज द सेंट्रल थीम ऑफ दिस पोएम, यही इस कविता का केंद्रीय विचार है कि हमें सुंदरता को क्या करना चाहिए, हमेशा सेलिब्रेट करना चाहिए। ब्यूटी इंस्पायर्स अस, सुंदरता जो है हमें प्रेरित करती है, एंड लिफ्ट्स अप अवर
बर्डन्ड सोल्स, और हमारी जो आत्माएं होती है जिनके ऊपर बहुत सारा वजन होता है, उससे अपन को ऊपर उठाती है। हमारे जीवन में जो बहुत सारा वजन होता है उससे अपन को ऊपर उठाते हैं। एक बार वापस देखते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम? कविता का केंद्रीय विचार क्या है? सेलिब्रेशन ऑफ ब्यूटी, सुंदरता का जो सेलिब्रेशन होता है इन ऑल इट्स फॉर्म, इसके सभी रूपों के अंदर, इज द सेंट्रल थीम ऑफ दिस पोएम, वह इस कविता का केंद्रीय विषय वस्तु ये विचार है। ब्यूटी इंस्पायर्स अस, सुंदरता में प्रेरित करती है, एंड लिफ्ट्स अप आवर बर्डन्ड सोल्स, और हमारी आत्माओं के ऊपर जो वजन पड़ा हुआ है उससे अपन को ऊपर उठाती है। इस प्रकार अपनी कविता का जो एंड है, उसके जो क्वेश्चन है वो अपने समझ लिए हैं। अब आप इन क्वेश्चंस का अभ्यास करें और इनको याद करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने प्रश्नों का जवाब लिख सकें। आज की क्लास के लिए आप सभी का धन्यवाद।